हिमाचल में आनी में बरसात की वजह से भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर खुद पहुंचे हैं, स्पॉट पे हालात का जायजा लिया है। साथ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य भी हैं। सर, अभी तक हिमाचल में बरसात से कितना है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक असेस किया है? देखिए, 340 के करीब डेथ हो चुकी है और 38 के करीब मिसिंग है। आज मेरे ख्याल 6 और मिसिंग है, 44 के करीब मिसिंग हो गए हैं। ये जिंदगियां हमें छोड़कर चली गई और प्रॉपर्टी का नुकसान का तो आंकलन कर नहीं सकते, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं सड़कों के डैमेज से, पीने पानी की योजना से, सिंचाई की योजना से, काऊ शेड पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अब धूप लगी है, इसमें और नुकसान होगा क्योंकि धूप का और बार होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने संसाधनों से पूरा करने की और हमको भारत सरकार से आशा है कि वो जल्दी हमें कुछ राहत देंगे। हिमाचल के हर कॉर्नर से बातें उठ रही हैं कि नेशनल डिजास्टर इसको जो है वो घोषित किया जाना चाहिए, है ना? तो आपकी तरफ से क्या कोई कम्युनिकेशंस कुछ हुए हैं? कल भी कहा है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए और हमें स्पेशल पैकेज देना चाहिए, जिस तरह केदारनाथ में दिया, भुज में दिया, महाराष्ट्र में दिया, स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ये तो स्थिति वो है जो कस्बों में हमें नज़र आ रही है। जहाँ गांव हैं वहाँ गांव के गांव की पहाड़ी बैठ गई है और पहाड़ी बैठ गई है, सारे मकानों में दरार आ चुकी है, लोग वहाँ रह नहीं रहे हैं। हमें तो विस्थापन की समस्या से भी जुड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी वन भूमि है, हमने 68% हमारी वन भूमि है। तो अब देखते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो अपने लोगों के लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन ये सरकार की कमिटमेंट है कि हिमाचल के गांव में रहने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, जिसने बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया होता है, उसको उम्मीदें होती है, आशा होती है, अचानक बह जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। हमने कहा है कि हम हर घर को बसाएंगे और जो हमारे संसाधन होंगे उनको उसमें हम आर्थिक सहायता भी मुहैया करेंगे। कंपनसेशन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है सिंह साहब? कंपनसेशन हमने इनिशियली स्टार्ट कर दिया है और अभी हम देख रहे हैं भारत सरकार अगर स्पेशल पैकेज देती है, लेकिन हम अभी पूरा सर्वे असेसमेंट करने के बाद एक स्पेशल पैकेज हिमाचल के लोगों के लिए लाएंगे। शिमला की बात हो रही है सर, शिमला में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई और कैसे उसको जो है डीकंजेस्ट करने का क्या प्लान कर रही है सर? हम सर्वे करवा रहे हैं शिमला के मामले में, और ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये एक जगह से निकलते हैं, फिर ये मड स्लाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो देवदार पेड़ की जड़ें वो बहुत नीचे तक गहरी नहीं होती है, ये थोड़ी ऊपर ही होती है। जब वो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है तो एक साथ कई पेड़ों को भाकर लेकर जाती है। इस कारण ही शिमला में बड़ा नुकसान हुआ है। डीकंजेस्ट करने के लिए कोई और प्लान भी है कि कुछ और जो है जगह जो है कुछ जगह? अभी तो पिछले कुछ सालों से शिमला में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, वहाँ एनजीटी का फार्मूला है, डीकंजेस्टेंट किया हुआ है। असीम साहब, स्टेट की अदर पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइम ऑफ ट्रेजेडी में स्टेट में, क्योंकि आप लोग भी बार बार मांग कर रहे हैं नेशनल डिजास्टर हो? आपको लगता है स्टेट की पॉलिटिक्स जो है वो उस जो एकता है, यूनिटी है, वो दिखा पाई है? देखिए, मैं तो जेपी नड्डा जी ने ज़रूर पूछा हमसे कई बार, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के नेता हैं, अगर उनमें कुछ भी अभी बचा है कि राजनीति करने के लिए विधानसभा का सत्र होगा, बहुत करना, बहुत गालियाँ देना। इस समय तो आप दिल्ली जाकर जाइए, हमें नहीं ले जाना तो खुद ही चले जाइए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाइए। ये भी हमारे वहाँ के विधायक है, पर ये काम कर रहे हैं। जी, तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर ठाकुर जो मांग कर रहे हैं कि इस त्रासदी को जो है वो राष्ट्रीय आपदा, नेशनल डिजास्टर जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। फिलहाल चीफ मिनिस्टर आनी में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया है, जहां पिछले कल तकरीबन 8 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए थे बरसात के कारण। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़, आनी।